हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 12th का है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वाटोरियल पॉइंट। हमने एक्सियल पॉइंट पे भी डिस्कस किया था। सपोज दैट टू पॉइंट ए एंड बी, ए हैज प्लस क्यू चार्ज, बी हैज माइनस क्यू चार्ज। Joint AB, distance of AB, you know that 2a. Here is center point, then value center is O, then value of OA equals to OB equals to A. Let the equatorial point equals to P. This is the equatorial point P. Electric field produced by plus Q, E plus Q. Then E plus Q equals to, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अपोजिट डायरेक्शन की और माइनस क्यू का हो गया, तो यहाँ आ जाएगा E माइनस क्यू। अब यहाँ से देखेंगे कि ये वेक्टर क्या किस डायरेक्शन में हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, पॉइंट P और O को मिला देते हैं, जिसका हम डिस्टेंस ले लेते हैं R। अब यहाँ से देखेंगे कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है थ्रू द Q और P के बीच में, तो हमें AP निकालना है। तो AP इक्वल्स टू BP, देन AP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, मीन्स A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देन AP इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ये दोनों मिल गया है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये मिल गया है। अब यहाँ से हमें इसको निकालने से अब हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बन रहा है उसको रिजॉल्व कर देते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर सपोज दैट हम दो एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ से देखिएगा ये वेक्टर है, ये जो लाइन है E प्लस क्यू का है, और ये है वो E माइनस क्यू का है। इसके बीच में क्या हो गया? थीटा। इसके बीच में क्या हो गया? थीटा। अब ये लाइन क्या हो जाएगा? E प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? क्यू प्लस कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पर है, ये वाई एक्सिस आ रहा है, तो ये यहाँ पे E प्लस क्यू वाई साइन थीटा और E माइनस क्यू वाई साइन थीटा। अब ये देखिए ये साइन थीटा दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो गया। जो अपोजिट डायरेक्शन में ये 0 हो जाएगा। दोनों का वेक्टर जब दो अपोजिट में है उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब यहाँ से आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया ये रह गया। अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि E प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, मीन्स के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला जो P पॉइंट पे फाइंड कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं E माइनस क्यू इक्वल्स टू के क्यू बाई अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पर से हमें फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। तो ई नेट इक्वल्स टू, ये देखेंगे यहाँ पर कि एक डायरेक्शन ये किधर की ओर है, माइनस की ओर, ये पॉजिटिव की ओर है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से हम के क्यू क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, वी फाइंड आउट 2 बाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर। आर यू श्योर दैट 2 दैट्स आर डिनोमिनेटर आर इक्वल, एलसीएम। अब यहाँ से हमें ये मिल गया कॉस थीटा। अब यहाँ से आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं ई नेट इक्वल्स टू माइनस के क्यू 2 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। देन कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, बी ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एट देयर। देन ई नेट इक्वल्स टू माइनस के क्यू 2 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वी फाइंड माइनस के, वी फाइंड माइनस 2 के क्यू ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। Now we will discuss about the value of k. We find 1/4 pi epsilon naught minus 2 qa by r square plus a square 3/2. We know that p equals to 2 qa. Then put the value of p equals to find E net equals to minus 1/4 pi epsilon naught p by r square plus a square 3/2. This is the net value exert on point P. This formula is the electric field exerted by the dipole on equatorial point is E net equals to 1/4 pi epsilon naught P r square plus a square right to the power 3/2. That's okay, students.